हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फील्ड पोल्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक, तो हमें मालूम है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फील्ड पोल्स एंड ऑन द स्पीड एट विच द फील्ड पोल्स आर रोटेटेड। यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है, एक तो नंबर ऑफ फील्ड पोल, कितने हमारे पास फील्ड पोल्स हैं उसमें, और दूसरी चीज़ क्या है कि वो पोल्स जो है उनकी रोटेटिंग स्पीड किस स्पीड पे वो रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड करती है। अब इसमें क्या होता है कि वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वोल्टेज इज जनरेटेड इन एन आर्मेचर कॉइल व्हेन ए पेयर ऑफ फील्ड पोल मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल पासेस ओवर द कॉइल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए हम ये मान लें कि लेट पी इक्वल टू क्या है, पी है टोटल नंबर ऑफ फील्ड पोल्स, टोटल नंबर ऑफ फील्ड पोल्स। स्मॉल पी क्या है? ये है पेयर ऑफ फील्ड पोल, दिस इज पेयर ऑफ फील्ड पोल्स। एन क्या है? स्पीड of the feed poles in RPM, speed of the feed poles in RPM। ठीक, स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन है स्पीड ऑफ द फील्ड पोल इन सेकेंड, RPS, स्पीड ऑफ द फील्ड पोल्स इन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। और एफ क्या है? एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज इन हर्ट्ज। एफ हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज इन हर्ट्ज। जो वोल्टेज जनरेट हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए एफ मान लिया। तो अब ये जो यहाँ पे देखिए, ये जो एन हमने किया हुआ है, ये आरपीएस कैसे निकलेगा? एन इजक्वल टू, सीधी सी बात है, एन इजक्वल टू एन अपॉन हम 60 कर देंगे तो आरपीएस में आ जाएगा। और पेयर ऑफ फील्ड पोल्स यानी पी क्या हो जाएगा? टोटल को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, कैपिटल पी को, तो हमारा पेयर ऑफ फील्ड पोल्स निकल आएगा। ठीक, अब इसमें देखिए एक चीज़ ये समझने की है कि इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ द रोटर an armature coil is cut by P by 2 north poles and P by 2 south poles। यानी एक रिवॉल्यूशन में जब रोटर एक रिवॉल्यूशन करता है तो जो आर्मेचर कॉयल है दैट इज कट बाई P by 2 नॉर्थ पोल और P by 2 साउथ पोल, वो उसको कट करते हैं। Since one cycle is generated in an armature coil when a pair of field poles passes over the coil, the number of cycles generated in one revolution of the rotor will be equal to the number of pairs of the pole। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर रिवॉल्यूशन क्या हो गया? नंबर ऑफ साइकिल्स पर रिवॉल्यूशन, ये हो गया आपका P। ठीक है, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड तो वो हम ले चुके हैं, ऑल्सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये हो जाएगा स्मॉल एन। ठीक है, अब इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो अब इसमें हमें मालूम है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हम कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। ये हो गया नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय रिवॉल्यूशन इनटू, इसको हम कर सकते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब नंबर ऑफ साइकिल पर रिवॉल्यूशन ये हो गया आपका एक तरह से एफ इक्वल टू, ये हो गया पी इंटू
एन, ठीक है। और हमें मालूम है कि अभी हमने पीछे देखा था क्या कि स्मॉल पी क्या है, स्मॉल पी है कैपिटल पी नंबर ऑफ फील्ड पोल्स बाई 2, और एन क्या है, एन है हमारा एन बाई 60। तो इसलिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा पी एन डिवाइडेड बाई 120। ये फाइनल फार्मूला निकल के आया फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ पोल्स, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। ये देखिए नंबर ऑफ पोल्स हो गया पी, ये स्पीड हो गई रोटर की, और ये फ्रीक्वेंसी निकला। तो एफ इक्वल टू पी एन बाई 120। तो इस फार्मूले से हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सिंक्रोनस अल्टरनेटर के लिए, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग सिंक्रोनस स्पीड की, ठीक है, कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है और उसका क्या यूज होता है। तो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिंक्रोनस स्पीड। तो देखिए सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है कि हमें मालूम है कि अभी जो हमने निकाला था, ठीक है, फार्मूला एफ इक्वल टू क्या निकाला था, एफ इक्वल टू निकाला था हमने पी एन बाई 120, ये अभी हमने डिराइव किया था, ठीक। अब इसमें क्या होगा, अगर हम सिंक्रोनस स्पीड की बात करेंगे, ठीक, तो यहाँ से एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा आपका 120 पी, ये हो जाएगा। तो अगर हम सिंक्रोनस स्पीड लिखेंगे तो एन एस इक्वल टू हो जाएगा 120 F/P। ये क्या है कि दिस इक्वेशन shows that the rotor speed n bears a constant relationship with the field poles and the frequency of the generated voltage in the armature winding, ठीक। तो इसमें देखिए ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है कि हमें मालूम है कि जो रोटर की स्पीड n है, दैट बियर्स ए कांस्टेंट रिलेशनशिप with the field poles and the frequency of the generated voltage in the armature winding. So this equation, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, this equation gives the synchronous speed. This equation gives synchronous speed. इसका मतलब क्या हुआ, a machine which runs at synchronous speed is called synchronous machine. तो जो मशीन सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती है उसको सिंक्रोनस मशीन कहते हैं। अब हमें मालूम है कि ये सिंक्रोनस मशीन, यानी इसको दूसरे ढंग से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सिंक्रोनस मशीन इज एन एसी मशीन in which the rotor moves at a speed which bears a constant relationship to the frequency of the generated voltage in the armature winding and the number of poles of the machine. तो यानी सिंक्रोनस मशीन को हम दूसरे ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिंक्रोनस मशीन कौन सी मशीन होती है। सिंक्रोनस मशीन is an AC machine in which the rotor moves at a speed which bears a constant relationship to the frequency of the generated voltage in the armature winding and the number of poles of the machine. So that type of machine is called synchronous machine, ठीक है। अब एक मान लीजिए हम आपको एक टिपिकल डाटा दें कि मान लीजिए हमने कहा कि किसी भी सिंक्रोनस मशीन में, ये ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पे हम आपको दे दें नंबर ऑफ पोल्स, इतने नंबर ऑफ पोल्स हैं, और यहाँ पे हमने लिख दिया सिंक्रोनस स्पीड एन एस इन आरपीएम। तो नंबर ऑफ पोल्स हो गए, मान लीजिए हमने कहा 2 से 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सिंक्रोनस स्पीड आएगी, देखिए 2 पोल्स में कितनी आती है, 3000, 4 में आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1500, 6 पोल्स होंगे तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। 8 पोल्स, इसको से ऐसे कर लीजिए, देखने में आसानी रहेगी, ठीक है। 8 पोल्स में कितना हो जाएगा, 8 पोल्स की अगर मशीन है तो सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी 750। 10 पोल की मशीन है तो
600 और 12 पोल की मशीन है तो 500। और ये सारा जो हमने आपको एक टिपिकल डाटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज सिंक्रोनस स्पीड फॉर ए पावर फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। यानी 50 हर्ट्ज सप्लाई पे अगर पावर सप्लाई हो रही है तो 2 पोल की मशीन है तो आरपीएम 3000 होगा, 4 की है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। तो ये एक ऐसे ही जस्ट फॉर एन आइडिया हमने आपको जो है ये टिपिकल डाटा दिया हुआ है सिंक्रोनस मशीन का। तो आई होप कि आपको स्पीड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।